हेलो स्टूडेंट, टुडे इज आवर टॉपिक इज इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। देखो, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हम उसका इंस्पेक्शन करते क्यों हैं। देखो, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन क्यों करते हैं, उसके क्वालिटी में कंट्रोल के लिए हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। इंस्पेक्शन इज नीडेड फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी इन ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी are to be considered. Different type of inspection and quality control procedure may apply to different material. An engineer should be conversant with all these procedure. होता है क्या है कि देखो, कोई भी चीज़ की क्वालिटी हमें देखनी है तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे हर मटेरियल का हम इंस्पेक्शन करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये सब कौन करता है? एक इंजीनियर करता है, एक प्रोसीजर के थ्रू। ओके, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंस्पेक्शन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंड द नीड ऑफ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। इसका मतलब कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो क्वालिटी कंट्रोल है और इंस्पेक्शन की ज़रूरत को समझना कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। हमने देखो इसमें पढ़ा था कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, तो सारी चीज़ पढ़ने के बाद कंस्ट्रक्शन प्लानिंग शेड्यूलिंग के बाद हमने देखा कि हमें इंस्पेक्शन की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझना। नो अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इंस्पेक्शन, प्रिंसिपल इंस्पेक्शन को जानना। appreciate what different consideration are required for quality control of different material। ठीक है, तो डिफरेंट कंसिडरेशन अप्रिशिएट मतलब क्वालिटी कंट्रोल, डिफरेंट मटेरियल की क्वालिटी कंट्रोल के लिए कुछ कंसिडर होते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए इंस्पेक्शन को ध्यान देना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन की हमें जो इसका प्रिंसिपल क्या है, देखो, इंस्पेक्शन मीन्स द चेकिंग ऑफ मटेरियल या प्रोडक्ट एट वेरियस स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर या कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो, इंस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी मटेरियल को चेक करना, प्रोडक्ट को चेक करना उसकी मैन्युफैक्चरिंग की वेरियस स्टेज पे। ठीक है, या कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, इट इज़ डन विद रेस्पेक्ट टू सम प्री डिफाइंड पैरामीटर। तो इंस्पेक्शन किया जाता है ना, कुछ प्री डिफाइंड पैरामीटर होते हैं कि उनके आधार पे इंस्पेक्शन किया जाता है। एंड इट ट्राई टू डिटेक्ट द फॉल्टी नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं? ऑब्जेक्ट के फॉल्टी नेचर को हम इसमें डिटेक्ट करते हैं। व्हेन वी इंस्पेक्ट समथिंग, जब हम किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करते हैं, वी ट्राई टू सी द पास्ट हिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हम उस कंस्ट्रक्शन की पास्ट हिस्ट्री को देखते हैं। एंड ट्राई टू लर्न, और लर्न करते हैं फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंस। तो पास्ट एक्सपीरियंस सीखते हैं कि इसमें किस टाइप का फॉल्टी नेचर था, उसके क्या क्या रिमेडियल मेजर्स थे, इन सब चीज़ों को हम जानते हैं। फॉल्टी ऑब्जेक्ट आर सॉर्टेड आउट एंड आर रिजेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, दोज स्ट्रक्चर मेंबर हुज कंसिडरेशन हैज बीन फॉल्टी मे बी डिसमेंटल एंड रिकंस्ट्रक्शन। कि हम जानते हैं कि फॉल्टी हो तो उसको क्या करो? डिसमेंटल करो, उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करो। ओके, देयर मे बी डिफरेंट एस्पेक्ट विच मे बी फॉलोड। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिनका हमें मतलब फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए, द क्वालिटी ऑफ द बीम स्पेसिफिन मे बी फॉल्टी बिकॉज द कॉन्क्रीट इन दैट बीम मे नॉट बी चूजन ग्रेड। कि जैसे कोई भी बीम है उसे हम कैसे बोलते हैं? फॉल्टी बीम है। कि हमारे जो मतलब जो ड्राइंग होती है उसमें लोड की कंसिडरेशन के आधार पर लिखा हुआ है कि M25 की हमें बीम बनानी है और आपने M20 की बना दी है, तो क्या होता है? प्रॉपर लोड नहीं ले पाएगी, तो उसको डिसमेंटल करके उसको डिस्कार्ड करो और उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करो। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। इट मे बी कंसिडर्ड faulty if the detailing of reinforcement also is faulty. Such beam member would be discarded, dismantled and reconstruct. Okay, inspection should not be confused with quality control। ठीक है, क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है ना, क्वालिटी कंट्रोल के साथ कंफ्यूज नहीं होता। उसे मतलब प्रॉपर इंस्पेक्शन का मतलब प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल ही होता है। क्वालिटी कंट्रोल इज ए वाइड टर्म विच इन्वॉल्व इंस्पेक्शन एट वेरियस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो क्वालिटी कंट्रोल एक वाइड टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें इंस्पेक्शन इन्वॉल्व होता है कि वेरियस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन का इंस्पेक्शन करना इन्वॉल्व होता है। बेसिकली when we consider the quality control of some object, बेसिकली जब हम कंसिडर करते हैं क्वालिटी कंट्रोल करना कुछ ऑब्जेक्ट का, we always have some future object in mind and we try to find out the way as to how to control the quality of the object to be produced in future। तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि फ्यूचर में
कि जैसे हमें फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट है और इसकी जो क्वालिटी है ना उसको कैसे एनहांस किया जा सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इंस्पेक्शन करना होता है। दिस इज वाई द क्वालिटी कंट्रोल पीपल आर प्रोवाइड विद इंस्ट्रक्शन प्रायर टू द प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑफ सम ऑब्जेक्ट या सम बिल्डिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से पहले देते हैं। इंस्पेक्शन गिव अस नीडेड इनपुट टू कंट्रोल क्वालिटी। इफ द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड to be not as per expectation, we have to take remedial step। अगर हमें मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन के आधार पे हमें क्वालिटी नहीं मिल पा रही है तो हमें उसके उस रेमेडियल स्टेप्स देखने पड़ेंगे। इंस्पेक्शन चेक द क्वालिटी ऑफ पास्ट कंस्ट्रक्शन। इंस्पेक्शन क्या करता है, जो पास्ट कंस्ट्रक्शन है उसकी क्वालिटी को चेक करता है। क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स या स्पेसिफिकेशन आर प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर कंस्ट्रक्शन। और जो फ्यूचर कंस्ट्रक्शन के लिए जो नॉर्म्स और रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको प्रोवाइड कराता है। रेमेडियल्स मेजर बताता है कि हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इंस्पेक्शन इज एन एक्ट ऑफ चेकिंग द ऑब्जेक्ट या आइटम, सॉर्टिंग आउट एंड फाइंडिंग आउट द फॉल्टी आइटम। तो इंस्पेक्शन कंट्रोल करने क्या है, इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, ये एक एक्टिविटी होती है। इसमें हम मतलब देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में फॉल्टी आइटम क्या है, उसको हम फाइंड करते हैं इंस्पेक्शन के थ्रू। क्वालिटी कंट्रोल इज ए ब्रॉड टर्म। क्वालिटी कंट्रोल एक ब्रॉड टर्म है विच इंक्लूड इंस्पेक्शन एज एन एक्टिविटी आउट ऑफ ए नंबर ऑफ एक्टिविटी carried out for the purpose, ठीक है। इंस्पेक्शन आर कैरिड आउट यूजिंग प्रिसाइज इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा तो इंस्पेक्शन किया जाएगा, ठीक है। दीज डिवाइस या टूल आर यूज टू मेजर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफाइन द क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो इंस्ट्रूमेंट बताएगा क्या कि इस ऑब्जेक्ट की क्वालिटी क्या है। यूजिंग सच डिवाइसेस वी कैन ascertain द क्वालिटी ऑफ द पास्ट कंस्ट्रक्टर एंड जज इफ दोज ऑब्जेक्ट विच आर कंस्ट्रक्ट were as per expected norm and specification। inspection is mainly carried out by people who are responsible for it, ठीक है। they must know the norms and specification characteristics to be measured and should know how to use different device and tool to examine the quality of construction। इसमें क्या होता है कि कुछ हम मतलब फिक्स कर देते हैं कि इन लोगों को मतलब इनकी कुछ फिक्स कर देते हैं जो इंजीनियर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको इंस्पेक्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो रूल्स नॉर्म्स के आधार पे इस चीज़ को ध्यान रखते हैं वो लोग, ठीक है। हम लोग फिक्स करते हैं, वो इस टूल्स या डिवाइस होती है जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे चेक करके बताते हैं कि इस चीज़ की क्वालिटी कितनी है, उसके ऊपर वो इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर इंस्पेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट प्रोसीजर हैव बीन स्टेबलाइज। जैसे हमने कोई बिल्डिंग बना दी तो ये थोड़ी नहीं कि उसका इंस्पेक्शन के लिए हम उसमें से कुछ तोड़ के उसका जो मटेरियल लेंगे उसका इंस्पेक्शन उसकी क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे पास कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी होते हैं जिसे हम बिना डिस्ट्रक्टिव किए, बिना डिस्ट्रक्ट किए उसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन सच प्रोसीजर विच आर टर्म एज एनडीटी प्रोसीजर, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट प्रोसीजर, वी कैन टेस्ट द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन विदाउट डिफॉर्मिंग ए स्ट्रक्चर एलिमेंट। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से हम किसी भी स्ट्रक्चर को बिना मतलब डिस्ट्रॉय किए, बिना डिफॉर्म किए हम उसकी क्वालिटी को फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के क्या स्टेज होती हैं, मतलब स्टेजेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन फॉर क्वालिटी आर अवेलेबल इन इंडियन स्टैंडर्ड फॉर्मुलेटेड बाय BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। BIS क्या हमारा कोड है इंडियन स्टैंडर्ड का, तो उसमें ये सारे जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है वो दिए हुए हैं। उसके आधार पर हम क्वालिटी को फाइंड करते हैं कि हमारे क्वालिटी अंडर रेंज है, ओवर रेंज है ना। different type of construction work are detailed with in different way and different test to assess for different quality characteristics are available, ठीक है। हर कंस्ट्रक्शन वर्क के कुछ स्पेसिफाइड टेस्ट होते हैं, उनके आधार पर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उन टेस्टों को हम परफॉर्म करते हैं। इन डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क या जॉब डिफरेंट स्टेज में भी रिकॉग्नाइज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी विश टू मेक ए रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम स्ट्रक्चर मेंबर, we have to go through different stages such as providing support to the formwork, making of formwork, cutting of reinforcement bar of the beam, putting the reinforcement in the formwork, mixing of concrete,
प्योरिंग ऑफ कॉन्क्रीट इन द फॉर्मवर्क, वाइब्रेटिंग कॉन्क्रीट, क्यूरिंग कॉन्क्रीट etc. ठीक है, these are different type of guideline to overseas each stage to be quality of the beam is to be right type, we should appreciate it shall be difficult to maintain the overall quality. तो ये difficult overall quality को maintain करना difficult होता है, ठीक है. if quality is not maintained in some of these stage, अगर quality is not maintained in some of these stage maintain नहीं है, we have to monitor, तो हम monitor करते हैं quality of each, हमारी की क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं हर स्टेज पे, ठीक है, टू गेट द रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट मेंबर. अगर जैसे कई बार क्या होता है कि एंड में सही क्वालिटी नहीं आ पा रही है, तो हम क्या करते हैं, उस जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसकी हर स्टेज पे हम क्वालिटी का ध्यान रखते हुए उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है. साइलेंट पॉइंट आर गिवन बिलो रिगार्डिंग डिफरेंट स्टेज एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेक्ट, है ना, ठीक है, एस्पेक्ट रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड इन सम जनरल कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन. तो देखो कुछ जनरल ऑपरेशन है, उनके आपको कुछ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो, उनके क्वालिटी कंट्रोल कंसिडरेशन क्या क्या है, उनके बारे में हम बातें करते हैं. नंबर पहले हम बात करते हैं अर्थ वर्क, ठीक है. अर्थ वर्क में देखो क्या क्या स्टेज होती हैं, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन इन डिफरेंट डायरेक्शन इन टर्म्स हाइट विड्थ एंड लेंथ, ठीक है, एक्सक्वेशन ऑफ द सॉइल, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल एंड कॉम्पैक्टिंग सॉइल. तो इस चीज ये सारे स्टेजेस मतलब परफॉर्म होती है इन द अर्थ वर्क. तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल कैसे की जा सकती है, एक्यूरेट मेजरमेंट करो विद प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है. यूज ऑफ गुड इक्विपमेंट का यूज लो, जिससे क्या मतलब मेजरमेंट अच्छे से हो, एक्सक्वेशन ऑफ सॉइल अच्छे से हो, ठीक है, सॉइल प्रॉपर्टी तुम अच्छे से फाइंड कर सको. यूज ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर टेस्टिंग ऑफ सॉइल को टेस्ट करते टाइम स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं उनको ही फॉलो करो. यूज ऑफ इक्विपमेंट फॉर कॉम्पैक्शन के लिए इक्विपमेंट यूज लो, जैसे सी फुट रोलर, ठीक है, वाइब्रेटर आते हैं, इनको यूज लो कॉम्पैक्शन के लिए, इससे प्रॉपर कॉम्पैक्शन हो सके, उसमें बॉइड्स ना बचें, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेसनरी. मेसनरी में क्या क्या स्टेज होती है, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन इन डिफरेंट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइट विड्थ एंड लेंथ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेसनरी, ठीक है, क्यूरिंग ऑफ मेसनरी वर्क, ठीक है. अब इसकी सबको क्वालिटी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, गुड क्वालिटी मटेरियल यूज लो, ठीक है. यूज ऑफ राइट कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर एंड करेक्ट वन, ठीक है, राइट कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर का यूज लो, करेक्ट वन, ठीक है. एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, ठीक है, ठीक है. एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज के साथ मतलब पीपल को एम्प्लॉय की जो मेसनरी में काम कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस हो, ठीक है, वॉल बनाने का, ये सब मेसनरी वर्क का, ठीक है ना. एडुकेट क्यूरिंग ऑफ मेसनरी की एडुकेट क्यूरिंग करो, क्योंकि जिससे प्रॉपर उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन हो सके और प्रॉपर अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर सके, क्योंकि जो क्यूरिंग ऑफ मेसनरी है ये लॉन्ग टाइम को अफेक्ट करती है, उसके लाइफ ऑफ स्पान को अफेक्ट करती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं आरसीसी, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट. ये क्या है, इसमें क्या क्या होता है, देखो, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइट विड्थ एंड लेंथ, क्रिएशन इंस्टॉलेशन ऑफ द फॉर्म वर्क, ठीक है, प्रोविजन ऑफ रेनफोर्समेंट, है ना, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, कास्टिंग ऑफ कंक्रीट, क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट. तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल कंसिडरेशन क्या क्या है, जो मटेरियल आप यूज़ ले रहे हो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो सीमेंट एग्रीगेट आप स्टील यूज ले रहे हो, ठीक है. यूज ऑफ राइट कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, ओके. एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल विद एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, ठीक है, उन लोगों को ही हायर करो, क्योंकि जो फॉर्म वर्क बनाना होता है तो जो एक्सपीरियंस पीपल हैं वही अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग में फॉर्म वर्क प्रॉपर स्टेबल होना चाहिए. पता लगे कि ये फॉर्म वर्क की कोलैप्स हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए. करेक्ट डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट की करेक्ट डिटेलिंग होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर रेनफोर्समेंट बार हैं जो प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि वो लोड लेने में हेल्प करती है, क्योंकि जो टेंशन होता है बिल्डिंग में वो रेनफोर्समेंट बार ही लेती हैं. एडुकेट क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट भी नेसेसरी, ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई सर्विसेज. इसमें क्या क्या स्टेज होती है, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन इन डिफरेंट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ लेंथ एज वेल एज एरिया कवर्ड, जो एरिया कवर्ड किया है, ठीक है. प्रोक्यूरमेंट ऑफ सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई आइटम, ठीक है, सैनिटरी वाटर सप्लाई आइटम की प्रोक्यूरमेंट, उनको खरीदना. इंस्टॉलेशन ऑफ दीज आइटम करेक्टली, इनको प्रॉपर इंस्टॉल करना. टेस्टिंग ऑफ दीज आइटम, इन आइटम का टेस्ट करना. क्वालिटी कंट्रोल कंसिडरेशन क्या क्या है, यूज ऑफ गुड क्वालिटी मटेरियल एंड आइटम, यूज ऑफ राइट कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर का यूज, ठीक है. एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, ठीक है, जो एक्सपीरियंस पीपल हैं उनको ही एम्प्लॉय देना, उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको ही हायर करना, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्विसेज. उसमें हम क्या बात करते हैं, देखो क्या क्या स्टेजेज होती हैं. मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन इन डिफरेंट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ लेंथ एज वेल एज एरिया कवर्ड, ठीक है. प्रोक्योरमेंट ऑफ आइटम का प्रोक्यूर करना, खरीदना. इंस्टॉलेशन ऑफ दीज आइटम करेक्टली, उनको प्रॉपर इंस्टॉल करना. टेस्टिंग इन आइटम का प्रॉपर टेस्ट करना कि ये प्रॉपर हमारा मतलब जो जिस काम के लिए हैवी वोल्टेज उनके लिए प्रॉपर सूटेबल है या नहीं, ठीक है. क्वालिटी कंट्रोल कंसिडरेशन, यूज ऑफ गुड क्वालिटी मटेरियल एंड आइटम, यूज ऑफ राइट कनेक्शन प्रोसीजर,
ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, ठीक है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि जैसे जैसे हर वर्क है उसके एक प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल कंसिडरेशन होते हैं, हमें उनका ही क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है इंस्पेक्शन करते टाइम। ओके, गुड, थैंक यू।